एसोसिएशन का महासचिव रह चुका। मेरे महासचिव बनने के बाद 3 जुलाई 2019 को हमने चार्ज लिया था और 30 मार्च 2020 को कोरोना आ गया। उसके बाद से एसोसिएशन की आमदनी बंद हो गई। बावजूद इसके जिस एसडीओ कोर्ट को कोई छूना नहीं चाहता था, जिसका कोई कागज पत्र नहीं था, अकेले दम पर मैंने उसको दुबल्ला बना दिया और बना ही नहीं दिया। उस फंड का 19 लाख रुपया मैंने रखा हुआ था दुबल्ला बनाने के। दुर्भाग्यवश किसी की नजर लग गई, मुझ पर नहीं, उन रुपयों पर। एडहॉक कमेटी का हाल हो गया और एडहॉक कमेटी की नजर उस रुपए पर थी। उस रुपए की वजह से मेरे ऊपर डीसी चला कि मैं अपने निजी अकाउंट में उस रुपया को रख लिया। मेरे ऊपर डीसी चला। लगभग साल भर तक मैं बार काउंसिल में दौड़ता रहा और मैंने कहा कि भैया अगर मैं अपने अकाउंट में पैसा रख लिया है तो जो मुमकिन कार्रवाई हो किया जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैं दौड़ता रहा, आता रहा, मैं जाता रहा, क्योंकि मनसा कुछ करने की नहीं थी। मनसा थी इसको दौड़ाओ, इतना दौड़ाओ, इतना दौड़ाओ कि ये सरेंडर कर जाओ और फिर कभी मेरे विरोध में ना बोलो। तो भैया मैं आपके विरोध में न तब था न मैं अब हूं। मैं एसोसिएशन के हित में तब भी था, मैं एसोसिएशन के हित में अभी हूं और मैं एसोसिएशन के हित में आगे भी रहूंगा। इसके लिए मुझे एक दिन के लिए धरना पर बैठना पड़े या फिर मुझे बार बार धरना पर बैठना पड़े, मैं बैठूंगा। एसोसिएशन का हिसाब आपको देना पड़ेगा और एसोसिएशन में लोकतंत्र स्थापित करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले हमारे सम्मानित सदस्य सुशील जी बता रहे थे, इसी कारणवश कारण हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, सब लोग जानते ही हैं, लेकिन चुनाव नहीं हुआ, एडहॉक कमेटी बनी। भाइयों मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, जो वर्तमान कमेटी है एडहॉक कमेटी, इनसे अच्छे लोग, इनसे अच्छे अधिवक्ता लोग, इनसे अच्छे और गण्यमान्य लोग बार एसोसिएशन में नहीं है क्या? अगर हैं तो उन्हें क्यों नहीं बनाया गया? और अगर उन्हें नहीं बनाया गया तो क्या उन्हें अपमानित नहीं किया गया? और अगर अच्छे और गण्यमान्य लोगों को नहीं बनाकर उन्हें अपमानित किया गया है तो क्या इसे हम लोग सहज स्वीकार कर लेंगे? कदापि नहीं करेंगे। अभी जो एसोसिएशन की बात छोड़ दीजिए, हमारे सिविल कोर्ट कैंपस की बात कीजिए। हमारी बातें बहुत सारे अधिवक्ता बंधु सुन रहे हैं। अगर मैं गलत बोलूं तो नम्र निवेदन है कि आप मेरी बातों को काटेंगे और मैं आपको माइक दूंगा और आप अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि भैया आपने गलत बोला। सबसे पहली बात यह है, आप किसी कोर्ट में जाते हो काम करने के लिए, वहां माहौल आपको काम करने का मिलता है क्या? नहीं मिलता है। आप किसी कोर्ट में काम करते हो, वहां का पेशकार आपके साथ सम्मानजनक व्यवहार करता है क्या? नहीं करता है। जिस काम को कराने के लिए एक दस्तूर हुआ करता था,